इतना गलत करते हैं, मैं कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचती हूँ। कोई मेरे साथ गलत करके जाता है, मैं उसको भी दुआ दे देती हूँ, फिर भी हमेशा सिर्फ मेरे साथ गलत होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत होता है। मुझे लगता है कि मुझे भी बुरा ही बन जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ तो गलत ही कर रहे हैं ये। अगर आप भी ऐसा सोच रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा गलत क्यों होता है, और आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे एक इजी वे में देखने लगेंगे कि उनसे निकलना कैसे है। ये भी सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अटेंशन प्लीज, ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है तो आप ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी थोड़े नए पर्सपेक्टिव जानने हैं, स्पिरिचुअलिटी में डीप नॉलेज गेन करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कर्म से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, कर्मा और जस्टिस। तो भगवान तो हम सभी के हैं, तो वो हम सबको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ हमें तो करेंगे नहीं। तो आपने अगर अपने पिछले जन्म में किसी के साथ कितना भी गलत किया हो, या फिर आपने किसी के लिए कुछ गलत इंटेंशन रखे हो, या इसी जन्म में आपने किसी के साथ कुछ गलत किया और गलत इंटेंशन रखे हो, तो उन सबका कर्म आपको मिल रहा है। तो आप अगर फिलहाल सब कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, आपने मतलब आप सबके लिए दुआ करते हैं, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, आप दान पुण्य सब करते हैं, फिर भी सब आपके साथ हमेशा गलत होता है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आपके वो पुराने कर्म हैं जिनका फल आपको अभी मिल रहा है। अब फल अच्छा है या बुरा वो तो आपके कर्मों पर निर्धारित है। तो अगर आपको बुरा फल मिल रहा है दैट्स मीन आपने कुछ ना कुछ तो बुरा किया था जिसका अभी आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को आपने हर्ट किया था उनको भी तो जस्टिस मिलना जरूरी है ना, तो उसी वजह से आपको अपने पुराने कर्मों के फल इस जन्म में मिल। भगवान किसी के भी साथ बुरा नहीं करते, ना आपने उन बच्चों के साथ जिनको आपने हर्ट किया है और ना ही आपके साथ। तो आप अभी जो भी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप फेस कर रहे हैं फेलियर, या फिर आप बहुत ज़्यादा दर्दनाक कुछ बीमारी फेस कर रहे हैं, या कोई भी आपको लग रहा है कि जो आपके बुरे कर्मों का फल है, तो आप वो सब फेस कर रहे हैं क्योंकि आपने भी किसी न किसी को उतना दर्द पेन दिया था, आपने भी किसी को उतना स्टक फील करवाया होगा, आपने भी वो सब किया होगा कभी ना कभी। तो आप यहाँ पर ये सब फेस कर रहे हैं, तो इसमें ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भगवान को ब्लेम कर दिया या दूसरे इंसान को ब्लेम कर दिया। अगर ब्लेम गेम खेलोगे तो कभी इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, भगवान की इच्छा। अब हम दूसरा पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। एक तो हो गया कि आपको अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है, एंड ये दूसरा पर्सपेक्टिव है कि भगवान जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, आप रेगुलरली अच्छे कर्म करने लग जाते हो, और तो भगवान की वो एक तरीके की पूजा होती है। पूजा से भी बड़ा जो चीज़ है अगर आप कर सकते हो तो वो है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म आपको भगवान के करीब लेकर के जाता है, तो भगवान आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो आपको अपना फेवरेट बालक बना लेते हैं, फेवरेट बच्चा बना लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनको चाहिए होता है कि मेरा बच्चा अब आने वाली लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली जिए, वो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करे, उसके फ्यूचर को क्रिएट करने में कोई भी बाधा ना आए। सबसे पहली बात ये समझो, अगर आपकी सोच अच्छी है, आप दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, आप जेलिसी वगैरह में बिलीव नहीं रखते हैं, एंड आप सात्विक हैं, आध्यात्मिक हैं, है ना, और आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दैट्स मीन आप कुछ महान करने आए हैं इस धरती पे, ये कंफर्म है। और जब आप कुछ महान करने आए हैं तो भगवान चाहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर कुछ जो भी आप बड़ा करने वाले हो, जो भी आपका पर्पस है, उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने कई लोगों को देखा होगा जो हर एक नाकाम कोशिश करते हैं सक्सेस होने की, जो हर एक नाकाम कोशिश करते हैं किसी चीज को पाने की, और अच्छे कर्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी वो उन्हें चीज नहीं मिलती, लेकिन वो सिर्फ अच्छे कर्म उस चीज के लिए करते हैं। उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने अपने जो बुरे कर्म है वो उनको फेस नहीं किया, दैट्स वाई उनको ये सब नहीं मिलता है। तो सेम आपके साथ इन फ्यूचर ना हो, इसलिए भगवान आपको पहले ही आपके सारे बुरे कर्मों की सजा दे देते हैं कि आपने जो पिछले जन्म में किए या जो इसी जन्म के पास्ट में आपने कोई गलत कर्म किए, या आपके इंटेंशन गलत हो गए किसी के प्रति विदाउट इवन नोइंग। हमें कई बार पता भी नहीं होता कि हम किसी के बारे में गलत सोच ले रहे हैं, या जेलेसी, ईगो, ये सब ऐसे आता है कि पता भी नहीं चलता। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसे जल्द से जल्द काटा जाए, ताकि हम आगे बढ़ें और अपनी रियल लाइफ को क्रिएट कर सके, अपने पर्पस को पूरा कर सके, बिना कोई भी बाधा ना आए आपके बड़े पर्पस में। इसलिए वो आपको अभी ही सारी प्रॉब्लम फेस करवा देते हैं। तो आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ सब कुछ गलत ही कर रहे हैं, मतलब मैं इतने अच्छे कर्म करने में लगी हुई हूँ और भगवान को देखो मेरे को चैन ही नहीं लेने दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। तो वो इसलिए आती है क्योंकि भगवान आपसे गुस्सा नहीं है, बल्कि वो आपको और ज्यादा प्यार कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप अपने पुराने कर्मों को जल्द से जल्द खत्म करो और अपनी लाइफ को मतलब बहुत अमेजिंगली जियो, मैजिक करो, आप मैनिफेस्टेशंस करो, आपको जो
चाहिए वो आप पा सको। ये सच बात है। अगर आप अपने पुराने कर्मों को काट दीजिएगा, व्हाट ओके सो जब आप अपने पुराने कर्मों को काट देते हैं ना, तो आने वाला जो आपका फ्यूचर होता है उसमें आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो चाहते हैं मतलब जो चाहते हैं, या जो भी आप चाहते हैं। मैं सच में कह रही हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना नहीं कर सकते उतना नहीं कर सकते, कुछ भी मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको अपने बुरे कर्मों को काटना होता है, और उसमें भगवान आपकी हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कर्मों का फल। देखो अभी ना काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि चलो ठीक है, हम ये तो देख लेंगे कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है या जो भी है, हम ये सब अपना देख लेंगे, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? अगर वो उनके साथ ऐसे ही अच्छा होने लगा तो वो तो और भी ज्यादा गलत करेंगे ना, वो तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। आपके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, राइट? तो उसका आंसर सिंपल सा ये है, जैसे कि आपके कर्म, सारे बुरे कर्म आपको जल्दी दिए जा रहे हैं ताकि आपकी फ्यूचर में कोई बाधा ना आए, वैसे ही इनके सारे अच्छे कर्म इनको पहले ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे ना पिछली लाइफ में, और आपने भी करे होंगे। आपके वाले इन फ्यूचर लक बन के आपके सामने आएंगे, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिना मांगे। जब लोग कहते हैं ना कि हम चेज नहीं करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे वाले उनका साथ दे रहे होते हैं। लक उसे ही कहते हैं। तो ये जो लोग हैं जो बुरे हैं, इनको सारे अच्छे कर्म इनके अभी ला दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो लोग आने वाले फ्यूचर में फेस करेंगे जो ये डिजर्व करते हैं, यानी कि हेल जैसी जिंदगी, नर्क जैसी जिंदगी, तो वो उसमें भी तो कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ना। जैसे आपके ब्राइट फ्यूचर में बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही इनके डार्क फ्यूचर में भी बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल सबको मिलता है। तो यही बात यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर किसी गलत इंसान के साथ गलत नहीं हो रहा है और उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो समझ जाओ उसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो वो खुद भी नहीं सोच सकता और आप भी नहीं सोच पाओगे। आपने काफी लोगों को ऐसे नोटिस किया होगा जो बुढ़ापे में, क्या सोचो तुम, 40s में 30s में ही उनकी बॉडी कुछ ऐसी बीमारी पकड़ लेती है जो कभी छूट ही नहीं पाती, या उनकी पूरी फैमिली सब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं। तो कई तरीके के ऐसे मेजर दुख, जिन चीज का उन लोगों को सबसे ज्यादा डर होता है ना, किसी को अकेले रहने का होता है, किसी को किसी चीज का, बीमारी का होता है, किसी को मरने से डर, तो जो भी उनका डर होता है वो डर उनके सामने आता है, और वो उस डर से ना तो भाग सकते हैं, ना ही उनको मोक्ष मिल सकता है, उनको मौत भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि कर्मों का फल है वो मिलकर ही रहेगा। इसलिए उनके अच्छे कर्मों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाता है, ताकि उनको मौत भी नसीब ना हो, या फिर उनको वो भी नसीब ना हो जो वो अभी क्रेव कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोग होते हैं ना कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो ये मेरी चीजें टल जाएगी, लोग करते हैं ना ऐसी चीजें, तो वो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जवानी में तो बहुत बुरे कर्म कर लिए होते हैं, ये सोच के कि अरे मैं तो कितना भी बुरा करूं मेरे साथ तो अच्छा ही होता है, मैं तो खुद ही भगवान हूं, मैं तो खुद ही देवता हूं। ये सोचकर जब वो गलत कर्म करते जाते हैं, तो आप उन्होंने ये लाइफ टाइम तो खराब कर ही लिया अपने गलत कर्म कर करके, और जो पिछले गलत कर्म थे वो सब मिलकर इनके बैंड बजाते हैं बाद में फ्यूचर में। कंक्लूजन, तो इस वीडियो का पूरा सार तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि भगवान हमें ना टेस्ट भी करते हैं। वो हमें देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें अलग अलग परिस्थितियों में डालकर चीजें सिखाई थी, लेसन सिखाए थे, क्या हम वो सीखे भी हैं, और अगर सीखे हैं तो कितनी मजबूती से सीखे, हमारी मजबूती क्या है। अगर हमारे पास दुख दिए जाएंगे, हमें प्रॉब्लम दी जाएगी, और हमारे सामने ऐसे फालतू लोग भी दिए जाएंगे जो गलत कर्म करके भी खुश हैं, तो क्या हम अपना सात्विक मार्ग, प्यारा स्पिरिचुअलिटी वाला मार्ग छोड़ देंगे? क्या हम अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे? क्या हम राइट जगह पर सही के साथ खड़ा होना छोड़ देंगे? क्या हम भगवान पर विश्वास करना छोड़ देंगे? तो ये सारा एक टेस्ट होता है भगवान की ओर से, जिसमें आपको पास होना ही होना है। तो कृपया करके कभी भी अपने अच्छे कर्मों को रोकिएगा नहीं, क्योंकि देखो सबसे प्यारी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने कहा था कि आपको हेल्प होगी एट द एंड में कि अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो अभी सॉल्यूशंस, तो आपने जितने भी कर्म किए हैं सबसे पहले तो उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे, उससे भागोगे या फिर भगवान को ब्लेम करोगे या किसी इंसान को ब्लेम करोगे कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ या उसकी वजह से मैं ऐसी हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ब्लेम करने से ना आप अपने कर्म को और बढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर आप फेस नहीं करोगे आपको रियलाइज कैसे होगा कि आपने कोई गलती की थी, राइट? और अगर आपको यही नहीं रियलाइज की गलती की थी तो फिर कर्म का मतलब ही क्या हुआ? तो कर्म तो आपको रियलाइज ही कराने आता है ना कि आपने कांड किए थे, अब सॉरी बोलो। तो वो सॉरी बोलने के लिए आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, कर्म को बदलने का या फिर कह दो अपने बुरे कर्म को जल्दी से जल्दी और कम पेन में काटने का जो तरीका है वो है माला जाप, भगवान का नाम।
ये अगर आप करते हो ना तो आप बुरे से बुरा कर्म बहुत आसानी से पार कर लेते हो। मतलब बुरे से बुरे कर्म की जो सजा है बहुत आसानी से पार कर लेते हो। आपने बहुत बड़े बड़े गुरु लोगों को देखा होगा, वो सब भी ये सब कर, आपने बहुत सारे बाबा गुरु ऐसे लोग देखे होंगे जो ना मतलब बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वो हजारों करोड़ों लोगों को सुधार रहे हैं। वो लोग कई लोगों को वृद्धाश्रम बनाए रखे हैं उन्होंने, गौशाला है, वो हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से समाज में। तो वो हेल्प अभी कैसे कर पा रहे हैं? उन्होंने भी कभी अपने बुरे कर्मों को काटा होगा, क्योंकि जब तक आप बुरे कर्म नहीं काटते हो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। जो आपका पर्पस है आप वो पा ही नहीं सकते। तो बुरे कर्म को काटना बहुत जरूरी है। और वो कैसे कटते हैं? शिव के नाम से, भगवान के नाम से, हरि के नाम से। तो भगवान का नाम जपना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में और आपके बुरे कर्म को जल्दी और आसानी से काटने में, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगर एक चीज आपके साथ गलत होती जा रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके बदले में अच्छा करो, क्योंकि नेगेटिविटी को काटने के लिए पॉजिटिविटी ही आएगी, राइट। तो आप अगर कुछ गलत हो रहा है आपके जीवन में तो आप और ज्यादा अच्छा करो। जितना अच्छा करोगे आपकी नेगेटिविटी, तो इससे क्या होगा ना, आपके बुरे कर्म आसानी से और धीमे धीमे कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा दुखी आज आप ही हैं, तो आपको क्या करना है? आपको दूसरे में जाकर खुशी बांटनी है। किसी और को हंसा दो, किसी और के चेहरे पे स्माइल ला दो, किसी और को कॉम्प्लीमेंट कर दो। अगर आज आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपके पास फाइनेंशियल कोई इशू है, तो जाके किसी गरीब को 10, 5, 15, 20 जो भी आपसे बन पड़े उतने रुपए दे दो। 5, 10 भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। नियत देखी जाती है, आपका करेज देखा जाता है कि जब आपके पास खुद नहीं है तो क्या आप देने लायक हैं? मतलब आपके पास मान लो खुद कुछ नहीं है, आपके पास थोड़े बहुत रुपए हैं, पर उसमें से भी आप हिम्मत रख रहे हो कि नहीं भाई किसी और को जरूरत है तो मैं दूंगा। तो वो करेज देखते हैं भगवान, वो देख करके वो प्रसन्न होते हैं और आपके बुरे कर्म को बहुत आसानी से काट देते हैं। तो यही है, नेगेटिविटी को काटने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाओ। अपने बुरे कर्म करने को अपने बुरे कर्म को फेस करो और अच्छे कर्म करने रोकने नहीं है, अच्छे कर्म तो करते ही जाओ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।